जय हिंद डियर। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट का फोन आया था, सर बोल रहा था कि पासिंग मार्क क्या है, तो हमको लगा चलो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दे ताकि आपके जैसा मैंने कुछ स्टूडेंट को हेल्प हो जाए। सर हम लोग कितने मार्क्स लाने से पास होगा, और साथ ही साथ कल जो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा उसको बताने में भी आप लोगों का हो सुविधा हो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। ओके, तो चलिए सर बताते हैं कि आपका पासिंग मार्क क्या है। तो सर पासिंग मार्क जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कितने तरह का होता है। तो सर आप लोग जो पढ़े हो उस सब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक को बोलते क्या, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एक को क्या बोलते बताओ आप, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और एक को क्या बोलते अनप्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्या बोलते, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या अनप्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, सर दोनों का जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स। ठीक है, अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या बोले, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से इसका दो पार्ट होता है। कितना पार्ट हो, दो। एक का होता है थ्योरी और दूसरा का होता है प्रोजेक्ट। जो थ्योरी होता है सर वो 70 मार्क्स का होता है, और जो प्रोजेक्ट होता है वो 30 मार्क्स का होता है। और पास मार्क्स का होता है 30% होता है। कितना होता है, 30%। तो अगर आपका सर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 70 का 30% निकालेंगे तो सर 21, आपको 21 लाना पड़ेगा। और 30 मार्क्स का 30% निकालेंगे तो कितना लाना पड़ेगा, 9। इसका मतलब है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का थ्योरी में आपको अच्छा इसका पहले बता दो फिर इसका देख लेते हैं। और जो नॉन प्रैक्टिकल है तो सर नॉन प्रैक्टिकल का भी दो पार्ट होता है, एक थियोरिटिकल पार्ट और एक का प्रोजेक्ट। ओके, सो थियोरिटिकल पार्ट होता है सर वो 80 मार्क्स का होता है, और जो प्रोजेक्ट होता है 20 मार्क्स का होता है। सर यहाँ देखिए 80 और 20। और आपको पास होने के लिए 30% चाहिए। तो सर पास होने के लिए 30% चाहिए, तो सर 70 का 30% कितना होता है, 70 का 30% होता है 21 मार्क्स। और सर प्रोजेक्ट का 30 का कितना होगा, सर 9 मार्क्स। इसी तरह अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो अगर आपको 80 में पास करना है तो सर कितना लाना पड़ेगा, 24। और आपको प्रोजेक्ट में जो है उसमें कितना लाना पड़ेगा, सर लाना पड़ेगा 6। समझ में आया। और एक बात सर, हम लोग का कौन सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कौन सा नॉन प्रैक्टिकल। तो आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो आपको मैक्सिमम पेपर क्या क्या है थोड़ा सा देख लो। आपका हिंदी होगा सर, वो नॉन प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है। सर हिंदी, इंग्लिश वो भी नॉन प्रैक्टिकल है। अकाउंटेंसी नॉन प्रैक्टिकल पेपर है। बिजनेस स्टडी नॉन प्रैक्टिकल पेपर है। उसके बाद सर इकोनॉमिक्स नॉन प्रैक्टिकल पेपर है। कॉस्ट एंड टैक्सेशन नॉन प्रैक्टिकल पेपर है। कमर्शियल लॉ एंड ऑडिट नॉन प्रैक्टिकल पेपर है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन नॉन प्रैक्टिकल पेपर है। एंड सर कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, यही केवल आपका क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। समझ में आया। मैक्सिमम स्टूडेंट का 9 में से ही सर कोई 6 सब्जेक्ट होता है, तो हम आपको बताया कि टोटल में से ये कंप्यूटर जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सर इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 70 और 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसलिए आपको 17 में 21 लाना जरूरी है, और सर 30 में 9 लाना जरूरी है। और बाकी सारा पेपर के लिए आपको 80 में 24 लाना जरूरी है, और 20 में 6 लाना जरूरी है। अगर कोई ऐसा करे सर 20 में कोई 20 पाया हो, 20 में 20 पाया हो और सर यहाँ 10 पाया, तब भी जोड़ने से 30 हो रहा कि नहीं। सर तो 31 मार्क्स हो गया, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मिनिमम 24 तो लाना ही पड़ेगा, और वहाँ 6। ऐसा नहीं सकता है सर आपको स्कूल 20 में 20 दे दिया और आप क्या करो 80 में 10 ला 30 हो गया, 30% मार्क्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मिनिमम इसमें 24 और इसमें 6 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, पास होगे। तो सर आपको पासिंग मार्क्स समझ में आ गया कैसे लाना पड़ा। वैसे इसमें अगर कोई स्टूडेंट सर इसमें 30 में 30 पाया स्कूल से, और सर इसमें 0 पाया, सर दोनों को जोड़कर 30% हो गया, बिल्कुल नहीं। आपको 30 में मिनिमम 9 लाओ या 30 लाओ, अच्छा बात है, बट इसमें आपको 21 तो लाना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल कर जाओगे। तो किसी सब्जेक्ट में अगर पास करना है, अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मिनिमम आपको 70 में 21 लाना है, और इसमें 9 लाना है। अगर वो नॉन प्रैक्टिकल पेपर है तो सर 80 में 24 और 20 में 6 लाना जरूरी है। क्लियर है। तो चलिए और कुछ बात बताते हैं। कल का रिपोर्ट में आप लोगों का दिया रहेगा। सर पहले क्या होता था, परसेंटेज देता था, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन स्टार लिखा रहता था। अभी सर वो नहीं लिखा, अभी लेटर लिखा रहता है। सर तो बोलने में प्रॉब्लम होता है, कोई हमारा बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स पूछ ले क्या हुआ, तो आपको परसेंटेज में बताएंगे, तो कैसे बताएंगे वो बताते, जो रिजल्ट के पीछे लिखा रहता है ना। अभी हम बता दें क्योंकि कल आप लोगों को हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, माने सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, माने ऑनलाइन देख सकते हो। जब हार्ड कॉपी मिलेगा ना, आपको एक ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा जो थोड़ा सा धुंधला है। एक स्टूडेंट का है
उसका है। देखो थोड़ा सा देख लो तो देखो यहाँ ओवरऑल ग्रेड A+ लिखा हुआ है। सर क्या लिखा हुआ? ओवरऑल ग्रेड A+ लिखा हुआ है। सर हिंदी में देखिए, इसका हिंदी में 78 आया है, तो सर यहाँ A लिखा हुआ है। सर यहाँ देखिए इंग्लिश में 88 आया है, तो सर यहाँ A+ लिखा हुआ है। अकाउंटेंसी में देखिए सर 98 आया है, सर इसका O लिखा हुआ है ना। BST में देखिए सर 88 आया, A+ लिखा हुआ है। सर मैथ में देखिए 72 आया, A लिखा हुआ है। वैसे सर इन्वायरमेंटल स्टडी में 41 है, उसका C लिखा हुआ है। क्या अगर आपसे कोई पूछे रिपोर्ट क्या हो तो कैसे बताओगे, है ना। यहाँ देखो A+ लिखा, मतलब कैसे बताओगे? तो सर इसको समझाने के लिए भी हम आपको बता रहे हैं ताकि आप भी अपना रिपोर्ट को समझ पाओ, ठीक है। इसको बोलते क्या? इसको बोलते ओवरऑल ग्रेड, इसको बोलते क्या? सब्जेक्ट ग्रेड। तो सबसे पहले ओवरऑल ग्रेड बताते हैं होता क्या है। चलिए, तो याद रखोगे आप लोगों का पेपर जो होता है ना, 6 पेपर का एग्जाम देते हैं, बट आप लोगों का जो ग्रेडिंग सिस्टम निकलता है वो 5 पेपर का होता है, माने परसेंटेज 5 पेपर से बनता है, ठीक है। तो अगर 5 पेपर माने तो 500 हो गया। इस 500 में देखा जाएगा आपका कितना मार्क्स आया। अगर आपका मार्क्स 450 से 500 के बीच में है, सर क्या 450 से 500 के बीच में है, तो आपको वो दिया जाएगा, उसका मतलब होगा आउटस्टैंडिंग। सर ये क्या बता रहे? ओवरऑल ग्रेड बता रहे, रिजल्ट का पूरा रिजल्ट। अगर मान लो तुम्हारा 450 500 है और आपका रिजल्ट में वो लिखा है, आपसे कोई पूछे आपका रिजल्ट क्या, बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। अगर आपका मार्क्स सर 400 से 449 के बीच में है, तो सर आपका रिजल्ट क्या हुआ? आपका रिजल्ट पर A+ लिखा रहेगा। जैसे इस स्टूडेंट का लिखा हुआ था A+, इसका मतलब सर वो क्लास 12 में स्टार आया, क्लास 12 में क्या आया? स्टार आया, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 350 से 399 के बीच में रहा, तो आपके रिजल्ट का फाइनल में A लिखा रहेगा, इसका मतलब हाई फर्स्ट डिवीजन। हाई फर्स्ट डिवीजन आया तो तुम क्या बोलोगे? हम हाईएस्ट फर्स्ट डिवीजन लाए। अगर आपका मार्क्स 300 से 349 के बीच में, 300 से 349 के बीच में है, तो आपके रिजल्ट के एंड में B+ लिखा रहेगा, इट मींस फर्स्ट डिवीजन। अगर आपका B+ है तो अपने पेरेंट्स को क्या बोलोगे? सर हम फर्स्ट डिवीजन आए। बट अगर आपका O है तो बोलोगे आउटस्टैंडिंग आया। आपका रिजल्ट में A+ है तो क्या आएगा? स्टार। समझ में आ रहा है? पहले सर डिवीजन लिखा होता था, अब नया सिस्टम से डिवीजन ना होके आपको ग्रेड दिया जाता है, क्लियर है। बट उस ग्रेड का मतलब भी आपको रिजल्ट में पीछे में बता दिया जाता है, आप बता सकते हो। बट रिजल्ट तो आपको मिलेगा नहीं, रिजल्ट मिलेगा आपको 31 मई को, इसलिए आपको बता दे रहे। अगर आपका 250 से 299 के बीच में है, तो सर आपको B लिखा रहेगा, इसका मतलब सेकेंड डिवीजन। अगर सर आपको 150 से 249 के बीच में, सर 150 मतलब 30%, तो सर इसका 30% अगर निकालते हो तो इसका 150 आता है। क्या आता है? 150 मिनिमम मार्क्स से 150 लाना। बट 150 लाने के साथ ही साथ जो आपका नॉन प्रैक्टिकल पेपर है, सर उसमें 80 में 24 और सर 20 में 6 लाना जरूरी है। और जो नॉन प्रैक्टिकल पेपर है सर 70 में 21 और 30 में 9 लाना जरूरी है। वो मेंटेन करते हुए अगर आपका टोटल 150 है तो आप पास कर जाओगे। तब आपके रिजल्ट में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, केवल मानोगे आप पास या क्वालिफाई हो गए, तब इसके बीच में। क्लियर? समझ में आया? सर क्या ओवरऑल ग्रेड है जो आपको फाइनल रिजल्ट का है। कोई पूछे क्या है फर्स्ट डिवीजन की सेकंड डिवीजन, तो आप ऐसे बोल सकते हो, आपके रिजल्ट में ये लिखा रहेगा। और हर सब्जेक्ट के बारे में जो है वो बताते हैं, जो अभी हम बताए। अगर इस सब्जेक्ट में बोले कि आपका क्या मार्क्स आया, तो अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में 90 से 100 के बीच में है तो आपको ओ दिया जाएगा, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में 80 से 89 के बीच में है तो आपको उस सब्जेक्ट के सामने A+ दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा एक्सलेंट। क्या बोला जाएगा? एक्सलेंट। अगर आपका 70 से 79 के बीच में है तो आपको दिया जाएगा A, इसका मतलब है वेरी गुड। अगर आपका 60 से 69 के बीच में है तो आपको दिया जाएगा B+, इसका मतलब गुड। अगर आपका 50 से 59 के बीच में है तो आपको दिया जाएगा B, इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्ट्री। अगर आपका 40 से 49 के बीच में मार्क्स है तो आपको दिया जाएगा C, फेयर। अगर आपका मार्क्स 30 to 39 के बीच में है तो आपको बोला जाएगा पास। बट अगर 30 से नीचे है तो आपको फेल किया जाएगा, आपको लिखा रहेगा F, फेल। इसलिए बताया कि मिनिमम पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 30%। वो भी क्या मेंटेन करते हुए? किसका? सब प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रोजेक्ट का अलग अलग। क्लियर है? शायद समझ में आया होगा। कल आपको रिजल्ट देखने में आपको तकलीफ नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट को जो डाउट था सर मिनिमम कितना लाएंगे पास होगा, वो भी क्लियर हो गया।
और साथ ही साथ आपको ग्रेटेस्ट सिस्टम, ओवर ग्रेटेस्ट सिस्टम और सब्जेक्ट ग्रेटेस्ट सिस्टम भी समझ में आया। ठीक है, तो आशा करते हैं कल आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। मेरे साइड से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।